हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले वन शॉट में देखे थे। अब इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स कराऊंगी। तो आज हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है। इसमें आपको क्वेश्चन को देखते से ही पहले तो ये पता चलना चाहिए कि आपको इसे पार्शियल फॉर्म में करना है। लास्ट टाइम हमने जब सारे फॉर्मूले देखे थे तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट बताया था। सेम एग्जैक्ट यही फॉर्मेट है जिसमें जो डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती। ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे एक लीनियर फैक्टर भी है। तो सबसे पहले हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a/x+2 प्लस bx+c अपॉन x² + 1। इस फॉर्म में हमें इसे तोड़ना है। अब आप सबसे पहले इसका अगर एलसीएम लेकर देखें तो आपको पता चलेगा कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा होगा। यहाँ पर a के साथ आ जाएगा x² + 1 प्लस में bx+c के साथ में आ जाएगा x+2। अब ये हमारा जो न्यूमरेटर आया है ये वाले न्यूमरेटर के बराबर है। तो लेट अस इक्वेट इट आउट। x² + x+1 इज इक्वल टू, मैं वहीं पर खोलती जा रही हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ax² प्लस ये ब्रैकेट में अंदर गया तो a प्लस bx+c इन टू में है यहाँ पर x+2। फर्दर ओपन करते हैं, ax² प्लस a प्लस यहाँ पर आपका bx² बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2bx बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर cx बन जाएगा और प्लस यहाँ पर 2c बन जाएगा। यहाँ पर आपका x² + x+1 है। आइए अब हम x² वाली टर्म्स को इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी टर्म्स में x² है उसे कॉमन ले लेते हैं। a प्लस b आ गया आपके पास। अब x को कॉमन ले लेते हैं तो x वाली हमारे पास में दो टर्म है तो यहाँ पर बचेगा 2b + c, प्लस में जो कांस्टेंट टर्म है वो है a और 2c। इसी को इक्वेट कर देते हैं x² + x+1 से। अब x² के आगे का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर a + b की वैल्यू आ गई 1। x के आगे 1 है, अगेन ये 2b + c की वैल्यू भी आ गई 1 और साथ में हमारा कांस्टेंट भी 1 है, मतलब a + 2c की वैल्यू भी आ गई 1। हमारे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन की नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। आइए अब सबसे पहले लेट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें हमारे पास एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a + 2b = 2। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 2b + c = 1। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। 2b से 2b हो जाएगा कैंसिल। इक्वेशन आ गई 2a - c = 2 - 1 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो a + 2c = 1 और यहाँ पर आपके पास है 2a - c = 1। कोई भी एक इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2a + 4c = 2, 2a - c = 1। अगेन आपको इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 5c = 1। तो आपकी c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/5। आप इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करते जाइए, आपके पास और वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे अगर आप a + 2c में 1 की वैल्यू a + 2 × 1/5 हो जाएगा, 2/5 = 1। तो इसी के साथ a की वैल्यू आ जाएगी 3/5। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/5। तो यहाँ पर हमने a, b और c तीनों की वैल्यूज निकाल ली है। अब हमने जो ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो ये फॉर्म बनाया था इसमें ये वैल्यू को रख देंगे और अब हमारे लिए जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, यही हमारा क्वेश्चन था। हमने a, b, c की वैल्यू निकाली। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू 2/5 और c की वैल्यू 1/5 पुट कर दिया। अब आगे हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ये पूरे सम को हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम इसे अगर देखें तो 3/5 x + 2 dx, ये वाला इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसान है। इसे अगर हम अपने आप में इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा 3/5 बाहर और dx/x + 2, तो ये हो जाएगा log of x + 2।
प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन देखिए क्या है, 2/5x + 1/5। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x + 1/x² + 1 और यहाँ पर होल ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका इंटीग्रेशन अब करना है। तो अब आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये 5 तो इंटीग्रेशन के बाहर ही है। यहाँ पर अगर मैं ये x² + 1, ये x² + 1 है, अगर मैं इसको t मान लूँ तो मेरा इसका dt क्या आ जाएगा, 2x। यस, आप देख सकते हैं, अगर x² + 1 को t मान लेती हूँ तो dt आ जाएगा 2x। मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देती हूँ, यानी कि 2x, ये 5 1/5 बाहर है। अब ये हो गया x² + 1 + 1/x² + 1। इसका अगर मैं dx देखूँ तो ये वाला तो सीधे सीधे मेरा क्या बन जाएगा, log of x² + 1। इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, क्योंकि देखिए नीचे t और ऊपर dt, आपको मालूम है ना इंटीग्रेशन ऑफ dt/t क्या होता है, log of t। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया log of x² + 1। और अब मेरे पास जो ये वाला बचा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 और ये 1/x² + 1 dx, इसका क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x का। तो यानी जब मैंने पूरे क्वेश्चंस देखिए, ये tan इनवर्स ऑफ x यहाँ से आया, ये यहाँ से आया और ये हमने निकाला। तो अब मैं जब अगर फाइनल आंसर लिखना चाहूँगी तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/5 log of x + 2 प्लस, याद रखिएगा ये 1/5 दोनों में था, तो यहाँ पर मैं log of x² + 1, यहाँ पर अपॉन 1/5 रहेगा, प्लस 1/5 tan इनवर्स ऑफ x + c। क्यों, क्योंकि हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कौन हमारे पास अपर और लोअर लिमिट की वैल्यूज़ नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। होप दिस वॉज हेल्पफुल, आगे और ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे।